हॅलो किड्स, नमस्कार. वेलकम टू लर्न मराठी लँग्वेज. नमस्कार मुलांनो, आज आपण सर्वनाम शिकणार आहोत. सर्वनाम म्हणजेच प्रोनाउन्स. चला तर सुरू करूया. सर्वनाम म्हणजे काय रे भाऊ? आता हे 3 मी वाक्य लिहिलेली आहेत. आय हॅव रिटन दिस 3 सेंटेन्सेस. राम शाळेत गेला. रामाने अभ्यास केला. राम खेळायला गेला. अब इस 3 सेंटेंस में राम 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 बार बार रिपीट हो रहा है. थोड़ा सा इरिटेटिंग है, अनोइंग है कि बार बार हम राम 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 बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि सुनने में ये अच्छा नहीं लगता है. पर अगर मैं यही सेंटेंस इस तरह लिखूं कि राम शाळेत गेला, त्याने अभ्यास केला, तो खेळायला गेला, तो ये सेंटेंसेस सुनने में और भी अच्छे लगते हैं. तो सर्वनाम यहाँ पे आ जाता है. ओके, तो हम देखेंगे सर्वनाम मीन्स जे शब्द नामाऐवजी वापरले जातात त्यांना सर्वनाम म्हणतात. ओके, सो जो वर्ड्स नाउन के बदले नामाऐवजी मीन्स नाउन के बदले यूज किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं. उदाहरणार्थ, दिस मीन्स फॉर एग्जाम्पल, तो, ती, ते, आम्ही, आपण, तेवढे, कोणी, कोण, काही. हम ये सब डिटेल में देखेंगे. पर उसके पहले हम देखेंगे कि जैसे इंग्लिश में देर आर 3 जेंडर्स, वैसे ही मराठी में भी है. सो तो आणि त्याला हे पुरुषवाचक, सीधे ही इज अ बॉय, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है. ती, तिला, तिचा हे स्त्रीवाचक सर्वनाम आहे. ओके, और ते, हे ये नपुंसकलिंगी न्यूट्रल सर्वनाम आहे. सो लेट्स सी पुरुषवाचक सर्वनाम. तो, ते दोघे. सो पुरुषवाचक मीन्स मॅस्कुलाइन. तो श्याम आहे. ते 2 मुलगे बाजारात जात आहेत. ते दोघे घरी आले. स्त्रीवाचक सर्वनाम फेमिनाइन. ती सीमा आहे. त्या माझ्याकडे आल्या. त्या दोघी बाजारात गेल्या. प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन. मी, आम्ही. आय अँड वी. ओके. द्वितीय पुरुष सेकंड पर्सन. तू, तुम्ही, यू एंड यू. अब आपको पता ही होगा कि मराठी में तुम्ही ये दो में इससे यूज किए जाते हैं. कैसे यूज किए जाते हैं? सपोज बहुत सारे लोग हो तो हम अनेक वचन के लिए तुम्हें यूज करते हैं. पर जैसे रिस्पेक्ट दिखाने के लिए भी तुम्हें यूज करते हैं. जैसे हम अगर अपने पापा से बात करेंगे तो हम ऐसे पूछेंगे, पापा तुम्ही केव्हा आलात? ओके, सो पापा एक है पर हम उनको तुम ही बोल रहे हैं, तो रिस्पेक्टफुली भी हम ये यूज करते हैं. प्रश्नवाचक कोण, काय, कुठे. हं? कोण आला? काय आणले? कुठे चाललात? दर्शक संकेतवाचक हा, ही, है, तो, ती, ते. जैसे हम धीस एंड दैट यूज करते हैं वैसे ही हा श्याम आहे, ही रीमा आहे, हे झाड़ आहे. ओके, ऐसे दिखाने के लिए दर्शक दर्शाते हैं. आपको आई होप आपको ये ठीक से समझ में आ रहा है. अगर समझ में आ रहा है तो हिट द लाइक बटन एंड डू लाइक एंड शेयर. नेक्स्ट हम देखते हैं इंग्लिश मराठी प्रोनाउन चार्ट. आपने ग्रेड 1 से ही नाउन प्रोनाउन सीखा है, तो दिस चार्ट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मैप मराठी प्रोनाउंस. सो जैसे इंग्लिश का प्रोनाउन ही है तो उसे मराठी में तो बोलते हैं. हिम, त्याला, त्यास. हिम, त्याच्या, त्याची, त्याचे, पॉसेसिव्ह. ओके. शी, हर, हर. दे, देम. इट, आई, मी, वी, यू. तो ये सारे मैंने यहाँ पे मैप कर लिए हैं. तो जब भी आपको डाउट हो कि ये कौन से हैं तो आप ये चार्ट
जरूर रिफर कीजिएगा। ओके, देखो अब आपने देखा तो हा ही है, तो ती थे, तो ये कब दर्शक सर्वनाम है? तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास शाम खड़ा है। ओके, ये शाम मेरे पास खड़ा है, तो जब मेरे पास खड़ा होगा मैं बोलूंगी हा शाम आहे। पर यही शाम जब दूर जाएगा तो मैं बोलूंगी तो शाम आहे। सो बेसिकली दिस इज शाम और तो के बाद उसमें दैट इज शाम। ओके, नेक्स्ट, ही रीमा आहे। अब रीमा, इस जो रीमा है इस बॉय के साथ खड़ी है, तो वो बोल रही है ही रीमा आहे। पर यही अगर वो दूर जाएगी तो वो बोलेगा ती रीमा आहे, दैट इज रीमा। ओके, अब ये लड़का झाड़ के बहुत नजदीक खड़ा है, तो वो बोल रहा है हे झाड़ आहे। और जब वो लड़का दूर जा है झाड़ के पास से, पेड़ के पास से, तो बोलेगा ते झाड़ आहे। तो फर्क समझा? हा ही है, जब नजदीक की चीजें हमें दर्शानी है तो ये सर्वनाम यूज किया जाता है। तो तीते, दूर की चीजें हमें दिखानी है तो हम तो तीते यूज करते हैं। दिस एंड दैट जैसे ही ये काम करता है। तो थोड़े से हम एक्सरसाइजेस करते हैं। सर्वनाम ओळखा. मी शाळेत जातो. ती खेळत आहे. आम्ही अभ्यास केला. कोण आला? हे माझे पुस्तक आहे. सो व्हाट विल बी द सर्वनाम हियर? सो फर्स्ट सेंटेंस में मी सर्वनाम है, सेकंड में ती है, थर्ड में आम्ही है, फोर्थ में कोण है, और लास्ट में हे आणि माझे, ये दो सर्वनाम है। प्रश्न, खालील नामाऐवजी योग्य सर्वनाम वापरा। तो उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। तो राम ये नाम है, उसके बदले हमें सर्वनाम यूज करना है। डैश शाळेत गेला। अब राम है बॉय, बॉय मस्कुलिन। तो शाळेत गेला, तो यहाँ पे आएगा तो शाळेत गेला। सीता डैश अभ्यास करते, ती अभ्यास करते। प्रश्न 2, योग्य सर्वनाम निवडा। डैश खेळायला गेला। अब गेला इज यूज फॉर पुरुषवाचक। ओके, तो वो होगा तो खेळायला गेला। अगर यहाँ पे ऐसा होता डैश खेळायला गेली, गेली इज स्त्रीवाचक, सो इट वुड हैव बीन ती खेळायला गेली। ओके, पर अब इधर गेला है इसीलिए हम यूज करेंगे तो। डैश पुस्तक वाचत आहे, मी पुस्तक वाचत आहे। डैश शाळेत जातो, तो शाळेत जातो। अब यहाँ पे राम क्यों नहीं आएगा? बिकॉज राम इज नाम और हमें यहाँ बोला है योग्य सर्वनाम निवडा। प्रश्न 3, सर्वनाम ओळखा। तो शाळेत गेला, आम्ही चित्र रंगवतो आणि कोण आला। तो ये हो गया इसके आंसर्स। ओके, आई होप आपको ये आंसर्स और जो भी मैंने सर्वनाम सिखाया है वो समझ में आ गया है। अब और एक एक्टिविटी देखो, हमने क्या लिखा है? रमेश घरी आहे, रमेश पुस्तक वाचतो, रमेश जेवतो, रमेश खेळतो, रमेश झोपतो। बार 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 रमेश 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 आ रहा है। वरील वाक्य विद्यार्थ्यांनी योग्य तेथे सर्वनाम वापरून लिहावी। सो जहाँ पे हमें योग्य जगह पे सर्वनाम लिखना है, सारे जगह पे सर्वनाम नहीं लिखना है, योग्य जगह पे। तो इसका आंसर आएगा रमेश घरी आहे। तो फर्स्ट तो हम रमेश नाम लिखेंगे ही, पर उसके बाद के सेंटेंस में हम लिखेंगे तो पुस्तक वाचतो, तो जेवतो, तो खेळतो, तो झोपतो। राइट? अब छोटा रिडल टाइम, ओके, क्विज टाइम। माझं नाव आहे छोटं, पण काम माझं मोठं। मेरा नाम छोटा है पर मेरा काम बहुत बड़ा है। नामाचं काम मी करतो, म्हणून मला नाव मिळालं सोबत। मी तो, ती, ते, मी, तू मध्ये सापडतो। ओळख मला, मी कोण आहे ते सांगतो। सो आप इसका आंसर क्या होगा ये नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। वी विल श्योरली रिप्लाई ऑन यू। और ये सब ट्यूटोरियल सर्वनाम का
जब मैं सिखा रही थी आपको कुछ भी डाउट है, क्वेश्चंस है, क्वेरी है, या अगर आपको लग रहा है कि ये इस तरह का से होना चाहिए, तो कमेंट बिलो, वी विल श्योरली रिप्लाई यू। और अगर आपको ये अच्छा लगे ट्यूटोरियल, सो डू कमेंट अबाउट द फीडबैक, इट रियली मोटिवेट्स अस। So thank you for watching and listening my tutorial. Subscribe now, like and share with your friends. क्योंकि जब आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, it motivates us to do more and more good tutorials. Thank you so much. आणि बोला हर हर महादेव.